ये व्यर्थ के बकवाद करने वाले लोगों से मत मिलो, व्यर्थ के बकवाद करने वाले लोगों की तरफ मत देखो, ये क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। और तुम भी व्यर्थ का बकवाद मत करो। अपने समय को कीमती मान करके निरंतर प्रिया प्रीतम का नाम जप करो, उनके गुण लीला गाओ, उनकी सेवा में रहो। कभी प्रपंच की बातें, कभी प्रतिष्ठा का चिंतन, कभी नाना प्रकार के मान सम्मान का चिंतन, ये घुसने ना पावे हृदय में। बहुत सावधान रहना चाहिए साधक को। ऐसी बातें देखो मत, ऐसी बातें सुनो मत जिससे तुम्हारा हृदय उद्विग्न होकर प्रभु का चिंतन छोड़ दे। बंद करो अभी। अन्य लोगों के संग का त्याग कर दो, जो भगवत विमुख वार्ता करते हैं, संत निंदा करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, कुछ हाथ नहीं लगता। ये लोग दुर्गति को प्राप्त होने वाले हैं। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के छिन में दारे खोए। पर निंदा के किए ते नहीं आवत नहीं कछुआत, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। तो अलम कश्यापि संगत्या, ऐसा संग मत करो जिनके पास बैठने से भक्त निंदा, जन निंदा, भगवत निंदा हो। ऐसे से दूर रहो। अलम बंद कर दो ऐसे लोगों का संग। रात दिन हम श्यामा श्याम का नाम जप करेंगे, श्यामा श्याम के लीला गुण गाएंगे, श्यामा श्याम के ही धाम का शोभा का चिंतन करेंगे। जब तुम अपना जीवन श्यामा श्याम के चरणों में न्यौछावर कर दोगे तो पूरा भार श्यामा श्याम ले लेंगे और तुम्हारे हृदय में मस्ती आ जाएगी। जो ऐसा निश्चयी होता है, दृढ़ निश्चयी, उसके अंदर दृढ़ विश्वास, तो उसके हर समय भगवान की स्फूर्ति होती रहती है। भारी प्रतिकूलता में भी भगवान का सानिध्य अनुभव होता है। वो अनुकूलता में तो भगवान के दुलार को देखता है, लेकिन प्रतिकूलता में भगवान की विशेष कृपा को देखता है। ये संयोग, ये वियोग, संसार की ये द्वंद्वमयी वृत्तियां भक्तों के हृदय में नहीं चुभती। आए की हुज्जत नहीं, गए की तलाश नहीं, क्योंकि नित्य संयोग भगवत स्मृति के प्रभाव से प्रभु का रहता है। शोक, विषाद बहुत ध्यान देने योग्य विषय है। तभी लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। भक्त के चरित्रों को जब सुनते तो लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसी परिस्थिति में भी ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि तुम मानसिक बुद्धि से युक्त हो और वो भागवतिक स्थिति से युक्त है, इसलिए तुम उसको पार पा ही नहीं सकते। जब तुम अपना जीवन श्यामा श्याम के चरणों में समर्पित कर देते हो हृदय से, फिर उनकी कृपा से सब विघ्न दूर हो जाते, एक अपार मस्ती रहती है। नहीं तो शोक, विषाद, दुख, क्लेश, कष्ट, संताप, भय, उद्वेग, ये सदैव सताते रहते हैं। इसी से डिप्रेशन होता है। बार बार नकारात्मक चिंतन, शोक, विषाद, दुख, चिंता, क्लेश, संताप, भय, उद्वेग, यही पूरे मानसिक स्तर को नष्ट कर देते हैं। उत्साहहीन जीवन हो जाता है। जब तुम श्यामा श्याम को समर्पित हो जाते हो तो ये सब प्रवेश भी नहीं करते, एक अपार मस्ती बनी रहती। अब क्या होगा? श्यामा श्याम जो करेंगे वही होगा। श्यामा श्याम पता नहीं कैसा करे, नहीं, वो सदैव मंगल भवन है, वो जो करते महामंगल होता है। यह निश्चय उपासक के हृदय में आ जाना चाहिए। इसलिए अपना सारा मन, सारी बुद्धि, सारा जीवन, प्रत्येक श्वास प्रभु को अर्पण कर दो। फिर देखो तुम निहाल हो जाओगे। दुख, शोक, विषाद, क्लेश, कष्ट, संताप, भय, उद्वेग, ये उसी को व्यापते हैं जिसने अपने जीवन को प्रभु के चरणों में अर्पित नहीं किया। इसलिए तुम अपना सारा मन, सारी बुद्धि, सारा जीवन, प्रत्येक श्वास केवल प्रभु को अर्पित कर दो। फिर देख लेना श्वास कैसे अर्पित की जाती, राधा राधा राधा। बुद्धि कैसे अर्पित की जाती है, एकमात्र निश्चय कि भगवत सुख ही सुख है। ये जागतिक सुख सुख नहीं, ये दुख है, ये ऐसा दलदल है जिससे आज तक कोई नहीं निकल पाया। सारा मन, हम मन से केवल प्रभु का मनन करें। बार बार मन को संसार से हटा के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में लगाएं। बहुत प्रसन्नता हो जाती है उस उपासक के हृदय में जो अपना मन बुद्धि प्रभु के चरणों में अर्पित कर देता। भगवान ने तो इसको बहुत उत्तम स्थिति बताया है कि मेरे से कभी वो अलग हो ही नहीं सकता यदि मन बुद्धि अर्पित कर दिया।
मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, तो निवेश्य मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशया, बिल्कुल संशय नहीं, वो मेरे में ही निवास करेगा जिसने मन और बुद्धि अपनी मेरे में अर्पित कर दी। बहुत प्रसन्नता रहेगी उस उपासक के जीवन में जो अपने आप को मन बुद्धि सहित प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है। भगवान का आश्रय लेने वाले की पहचान है हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना। देखो आप भगवद आश्रित हो कि नहीं, देखो अनुकूल परिस्थिति में तो सब प्रसन्न रहना, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में प्रसन्न रहना यह भगवान के भक्तों का लक्षण है। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना यह भगवान के भक्तों का लक्षण है। आनंदगण भगवान का आश्रय मिलते ही आनंद छा जाता है हृदय में। उनके पास आनंद का अभाव होता ही नहीं है। जैसे सूर्य का प्रकाश उदय होते ही सूर्य का प्रकाश संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देता है, ऐसे ही भगवान का संपूर्ण आश्रय लेते ही सब दुख चिंता शोक नष्ट हो जाते, आनंद ही आनंद। तुम भगवान के मंगलमय रूप को नहीं जानते हो, पर उनके मंगलमय भाव को विधान को मानना शुरू कर दो। जो भी होता है मंगलमय होता है। हमने जीवन में देखा है, अगर इधर कोई बहुत बड़ा सुख दिया तो देर नहीं लगेगी, 24 घंटे नहीं व्यतीत होंगे और ऐसे दुख दे देंगे, जिससे दोनों का समान भाव रख करके ना दुख में तुम भूलो प्रभु को, ना सुख में फूलो, सीधे भगवत मार्ग में चल। पूरे जीवन की बात देखा है, भगवान के मंगल विधान में सदा सर्वदा सुख ही सुख है, इस बात को मान के प्रसन्न हो जाओ। जब भगवान का भजन करने वाले की तन्मयता बढ़ती है भजन में, तो द्वेषी जन अपने आप तैयार हो जाते हैं। भक्त कभी किसी से द्वेष नहीं करता, अपने आप वो द्रोह करने लगते हैं। तो नरसिंह मेहता जी से बहुत गांव के कई लोग थे जो जलते थे, ऐसे जलते थे कि अब क्या करें, कैसे मिटा दे नरसिंह मेहता जी को। और उपाय तो मिल नहीं रहा था। तो एक दिन संतों की मंडली आई और उन्होंने कहा कि हम रास्ते में कोई चोर आदि धन ना ले ले, इसलिए यहां से किसी की हुंडी चलती है क्या द्वारिका में? पहले ऐसा था। बोले हाँ हाँ, हमारे यहां बहुत बड़े सेठ हैं नरसिंह मेहता जी, पर आप कहोगे वो मना कर देंगे। कई बार कहोगे, अगर वो स्वीकार कर ले तो वहां। और उनका लक्ष्य था कि नरसिंह मेहता जी की तो खाने की भी सुविधा नहीं थी, हुंडी कहां की बात आई। उनका था कि जब वो ना कहेंगे तो संतजन नाराज हो जाएंगे, अगर हाँ कह दिया तो वहां हुंडी चुकेगी नहीं, तो संतजन अपने आप इनको शाप दे देंगे, अपराध बन जाएगा, ये नष्ट हो जाएंगे। संतों को भेजा नरसिंह मेहता जी ने, सबकी दंडवत की, चरण पखाड़े। तो उनका ये इतना रुपया है, द्वारिका में साधु सेवा हम करेंगे, वहां तुम्हारी हुंडी चलती है, तो आप अरे उनका आप कहाँ भूल रहे हो, यहाँ खाने की भी व्यवस्था। बोले हमें सब पहले से बता दिया गया कि आप मना करोगे, बार बार मना मत करो, हमें पता है। तो उन्होंने ठाकुर जी की तरफ देखा, बोले क्या लीला है प्रभु, संतों से हम क्या कहें, ये ले रुपए। उस समय स्वर्ण की मोहरें चलती थी, बेच के बाजार से खूब उन संतों को पवाया, उन्हीं संतों की सेवा की। और उनका अपने सेठ का नाम तो बताओ जहां हमें जाके हुंडी मिलेगी। सेठ सावल सा सेठ। संत जन गए वहां, पूछा कि नरसिंह मेहता जी का जिन सेठ से परिचय, उनका नाम सावल सा सेठ, उनकी गद्दी कहां है? तो जो कुछ भक्त थे वो द्वारिकाधीश की तरफ संकेत करते कि वही हैं। बोले नहीं नहीं, वो सेठ है, उनकी गद्दी चलती थी पूरी बाजार में कहीं कोई। अब संत जन एकांत में होकर के बहुत विचलित हुए कि हमारे साथ धोखा हुआ, नरसिंह मेहता जैसा संत क्या धोखेबाज हो सकता है? देखो संशय तो बहुत विचित्र होता है, बड़े बड़ों को संशय हो जाता है। जब भगवती सती जी को संशय हो गया, राम जी को, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, ऐसा पूछते हुए कि सच्चिदानंद कैसे हो सकते, तो किसी को हो सकता है, क्योंकि वो बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है। जो ही उनके मन में ऐसा आया कि क्या हमारे साथ धोखा हो रहा है, इतने में ही देखा जय हो सावल सा सेठ की। होगा सावल सा सेठ, तो देखा बढ़िया मुनीम जी उनके साथ, तो सेठ बस्ता लिए हुए मुनीम जी, सरकार इधर से चलो। तो उनका सावल सा सेठ आपका नाम है? संतों ने कहा। बोले हाँ। बोले नरसिंह जी, हाँ। बोले आपकी हुंडी आ गई है। हुंडी एक कागज में लिखा कि ये हमारे सेठ जी को दे देना। वैसे लोग मुझे माखन चोर कहते, कोई कुछ कहता, लेकिन आपने सेठ बना दिया। जब आपने सेठ बना ही दिया तो आप कभी परवाह मत करना तुम। और ये सेवक आपकी सेवा में सदैव तत्पर है, भगवान ने ऐसा लिखा। जो भगवद आश्रित है, एक बार
ये चलता रहता है। जो संत जन होते हैं उनके विरोधी अपने आप बन जाते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, अपने आप विरोधी बन जाते हैं। कबीरदास जी का पूरी काशी में यश था। भजन करने वाले महापुरुषों का यश बढ़ता है जब, तो जो भजनहीन होते हैं उनके हृदय में जलन पैदा हो जाती है और वो उनको विविध प्रकार से फंसाना चाहते हैं, उनको कष्ट देना चाहते हैं। तो कबीरदास जी के यश को धूमिल करने के लिए कुछ ब्राह्मणों ने एक रचना रची। मुड़ मुड़ा के कबीरदास जी के शिष्य बन करके पूरी काशी के सब आश्रमों में निमंत्रण दे आए। कल भंडारा है, संत सेवा है, सबने स्वीकार किया। कबीरदास जी अपनी दिनचर्या करके निकले तो संत मंडली आने लगी। बोले कई बजे सेवा है? साधु सेवा। बोले कौन सी साधु सेवा? बोले कल आपके शिष्यजन निमंत्रण दे के आए, पूरी काशी के सब संत आ रहे हैं। कबीरदास जी ने कहा यार तो एक की भी व्यवस्था नहीं, पूरी काशी के संत आ रहे हैं। अच्छा समझ में आ रहा है, लीला बिहारी तुम लीला करना चाहते हो। गए अपना निकल गए गंगा किनारे, एक झाऊ के नीचे बैठकर अपना भजन ध्यान में मगन है। 11-12 बजे तो उन्होंने देखा संतों की मंडली काशी तो बहुत। कबीरदास जी ने देखा कि आश्रम की, तो बोले पता नहीं क्या होगा, चलो चलते हैं। तो ऐसे गमछा वस्त्र करके ऐसे डालकर मुंह ढक करके वहां बड़ी बड़ी पंगत लगी थी। कबीरदास जी सबको पाओ जी पाओ। कबीरदास जी के रूप में स्वयं भगवान पाओ जी। कबीरदास जी ने कहा अच्छा जब स्वामी परस रहे तो हम भी बैठ के पा ले। तो जब उसी पंगत में बैठ गए अपना कपड़ा ढक करके, और जब मोहरे की दक्षिणा दे रहे थे सब लोग कि वाह कबीरदास जी ने आज तो साधु से सबको। जब कबीरदास जी के सामने आए तो ऐसे मुंह ढके, बोले देखो जो मेरा होता है उसे मुंह छुपाना नहीं पड़ता, मुंह ढकना नहीं पड़ता। लो दक्षिणा, तुम भी दक्षिणा लो। कबीरदास जी को कबीरदास जी दक्षिणा दे रहे, और वो कबीरदास जी है भगवान, और ये पाले वाले कबीरदास जी है भगवान के जन। कभी भगवान अपने अरे जमाने जोर लगा ले, कितना जोर लगाएगा, भक्त और भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। बिल्कुल चिंता शोक भय उद्वेग रहित जीवन भगवत आश्रित, तुम भगवान के मंगल विधान में सदा सर्वदा प्रसन्न रहो। अब ये विचार कर लो कि भगवान जो करेंगे तुम्हारा मंगल करेंगे। अब थोड़ा ऐसा बीच में लगता है कि अमंगल हो रहा है क्या, लेकिन पक्का समझो बहुत बड़ा मंगल उनका विधान होता है। बहुत ही उत्तम मंगल होता है भगवान के शरणागत का। भगवान हमारे विचारों वाले नहीं है, हमारे विचार प्राकृतिक है। भगवान के विचार चिदानंदमय हैं। वो अपने विचार से हमारा मंगल करते हो, हम अपने विचार से मंगल चाहते हैं। भगवान के विचार से मंगल ही हमारा होगा। इसलिए कभी हमको चिंता शोक भय नहीं करना चाहिए। भगवान की ओर से कभी तुम्हारे लिए ऐसा विधान नहीं होगा कि तुम दुखी हो जाओ, बस तुम्हारी सोच हो सकती है, उसका परिणाम बहुत मंगल होगा। जगत की ओर से निराश हो जाओ, किसी से आशा मत रखो, फिर आप देखो आपका जीवन कैसा आनंद में व्यतीत होता है। ये जो जगत की आशा है यही दुख प्रदान करती, सच्ची जगत की आशा ही दुख प्रदान करती है। अगर जगत से कोई संबंध न रखा जाए और भगवत भाव में रहकर तो बहुत अच्छा जीवन चलेगा। अपने कर्तव्य का पालन करो, परिवार को भगवत स्वरूप मानकर पोषण करो, किसी से कोई संबंध मत रखो, कोई आशा मत रखो। यही अध्यात्म सिखाता है। अपने आप भगवत स्वरूप, सबका व्यवहार मंगलमय और आपका जीवन मंगलमय। अपने घर में ऐसे रहो जैसे किसी अतिथि के घर में रह जाता है। चलना है, यहां से जाना है। कौन रहता है अपने घर में अतिथि की भांति? भगवान का भक्त। जाना है यहां से, अपनी प्रिया प्रीतम के पास जाना। ये हमारा घर नहीं है, या तो हम समय व्यतीत कर रहे हैं, अपनी आयु व्यतीत कर रहे हैं भगवत आराधना करते हुए। हमें जाना है प्रिया प्रीतम के पास। वास्तविक घर भगवान का धाम है हमारा। वास्तविक घर वाले प्रभु हैं हमारे। जो नित्य सच्चिदानंद भगवान के चरणों में अपने चित्त को समर्पित करता रहता है, उसको यह अनुभव होने लगता है कि बड़ी कृपा है हमारे ऊपर भगवान की, बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। सर्वसमर्थ परम सुहृद भगवान ऐसे भक्त के ऊपर हर समय वरद हस्त रखे रहते। ये केवल प्रवचन नहीं, सच्ची बात मानिए। ऐसे भगवान का वरद हस्त हर समय रहता है। जब भगवान की छत्र छाया में भक्त अपने को देखता है तो आसपास घोर विपत्तियों का भी समुदाय हो तो भी वो आनंद में मगन रहता है। हर हालत में आनंदित रहना ये भक्त का स्वभाव है। भगवान
ऐसे भक्तों को प्यार करते हैं जैसे कछुआ अपने अंडे को बाहर रखे आवे और रात दिन उसका चिंतन करे। जब भक्त भगवान को समर्पित होता है तो भगवान रात दिन उसकी ऐसे चिंतन सुरक्षा करते हैं। अभय, ये देवी संपदा का पहला गुण है। ये भगवान के शरणागत पर जागृत हो जाता है, वो भयभीत नहीं होता, किसी भी उससे भयभीत नहीं होता। यही डर ही डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलील पर। इस डर से डरते रहना चाहिए कहीं गुण रूपी पानी में फिसल न जाए, नहीं तो गलती हो सकती है। साधक सावधान रहे। ये अभय दैवी संपदा का सबसे बड़ा गुण है। जो भयहारी भगवान की शरण में आ जाता है तो उसके अंदर ये अभय प्रकट हो जाता है। अगर कहीं तुम्हें एकांत में भय लग रहा है, एक आदमी तो एकांतिक में आए थे, वो कह रहे थे कि हमें हर समय भय लगा रहता कि कोई हमारे पीछे है, अंधेरा तो लगता कोई खड़ा है, मैं जीना मुश्किल हो गया, ऐसा भय। देखो ये मन कैसा है, भगवान से विमुख होने पर कैसे डरवाता है। वो कह रहे हर समय मुझे डर लगा रहता है, कोई सामने खड़ा है, कोई पीछे खड़ा है, ऐसा भय लगने लगता है। और जब भगवान की शरण में आ जाते हैं तो ये अभय स्थिति हृदय में जागृत हो जाती है। कोई भी भय आसपास आ ही नहीं सकता, यहां तक कि नरक का भी भय खत्म हो जाता है जो भगवान की शरण में है। महापापी भी पुण्यात्मा महान भक्तों के समान वो उत्तम गति को प्राप्त हो जाता है जो भगवान की शरण में हो जाता है। पर ये जो भोगों का आश्रय लिए हुए हैं, मनमानी आचरण कर रहे हैं, ये कभी उस अभय को जान ही नहीं सकते कोई अभय पद है क्या। इनको तो कदम कदम पर शोक, भय और दुख की प्राप्ति होगी, कोई बचा नहीं सकता। जो भोगों में लगे हैं, मनमानी आचरण कर रहे हैं। अगर निर्भय होना चाहते हो, परम सुखी होना चाहते हो तो भगवान के शरणागत हो जाओ। सारे जगत को अभय दान देने वाले भगवान है। भगवान का एक प्रण है, ममपन शरणागत भयहारी। जो मेरी शरण में आ गया उसके भय का मैं नाश कर देता हूं। साधना में अवस्था मन की मानी जाती है कि आप कितने अच्छे साधक हैं। यदि आपका मन भगवदाकार है, हर समय भगवत चिंतन चल रहा है, आपके स्वप्न भागवती का रहे हैं, आपके विचार भागवतिक हैं, तो आपकी अच्छी साधना हो रही। और यदि आपके स्वप्न गंदे आ रहे हैं, क्योंकि स्वप्न में मन का ही सारा खेल होता है, और आपकी चिंतन वृत्ति वासनात्मक चल रही, तो अभी साधना का प्रभाव मन पे नहीं पड़ा है। जिसका मन हर समय भगवत चिंतन करता रहता है वो जीते जी जीवन मुक्त हो जाता, अनुभव होता है। जैसे किसी ने कहा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा काम हो गया है, तो जैसे आप भोजन पा लेते हैं तो किसी दूसरे से गारंटी थोड़ी लेनी होती कि हम छक गए हैं क्या, आप जरा बताना हम छक गए हैं क्या। नहीं, अपने हृदय में आ जाता है कि अब मैं तृप्त हो गया। ऐसे ही अपने हृदय में आ जाता है कि मेरा काम हो गया, अब मेरा जन्म नहीं होगा। ये हृदय में आ जाता है, अपने आप अनुभव में आ जाता है। जब स्वरूप बोध होता है तो किसी और से सलाह थोड़ी लेनी होती है, वो अपने आप अनुभव में आ जाता है। हां, यदि गुरुदेव का वर्ण नहीं किया है तो फिर आपको किसी न किसी गुरु से प्रमाणित करवाना पड़ेगा। और अगर गुरुदेव का वर्ण किया है तो वही मंत्र, वही नाम, वही गुरु शरणागति आपको अंदर से पुष्ट कर देगी कि आपका काम हो गया है। विषय चिंतन करता हुआ मन विषय आसक्ति को प्राप्त होता है। विषय आसक्ति को प्राप्त हुआ मन बार बार जन्म मरण और नरक को प्राप्त होता है। बस ये विषय चिंतन हटाना ही प्रमुख कर्तव्य साधना का है। बार बार मन को विषयों से हटा करके प्रभु के नाम में लगाओ, प्रभु के रूप में लगाओ, प्रभु की लीला में लगाओ। जहां भगवान प्रकट होते हैं वहां परमानंद की बाढ़ आती है। पर यह ध्यान रखें, गुलाब का फूल कांटों में खिलता है, उसकी सुगंध लेनी, फूल लेना है तो कांटों से बचाकर। ऐसे ही जब आप भगवत चिंतन के लिए चलेंगे तो आपका चिंतन चुराने के लिए माया विविध नाटक करेगी, कांटे फैलाएगी। कोई तुम्हारी निंदा करेगा, कोई अपमान करेगा, कोई उपहास करेगा, तुम्हारी अव्यवस्था हो सकती है, तुम्हारी परिस्थिति बहुत भयावह हो सकती है। इन परिस्थितियों में भी भगवत चिंतन का तार ना टूटने पावे तो आगे गुलाब का फूल है। जैसे कांटे से बचाकर गुलाब का फूल लेते हैं और भगवत अर्पित करके सौरभ का सुख लेते हैं, ऐसे ही भगवान के प्रेमानंद का अनुभव करने के लिए संसार के कांटों से बचना होगा। और खिलेगा यही फूल संसार में ही, मनुष्य देह में, और योनियों में नहीं। भगवत प्राप्ति स्वर्ग में नहीं होगी, इसी मृत्यु लोक में होगी। पहले मन नहीं लगता भगवत चिंतन में,
भगवत चिंतन जबरदस्ती करना पड़ता है। भगवत चिंतन जे ही प्रारंभ करोगे ते ही बहुत बाढ़ आ जाएगी पाप चिंतन की। ध्यान दीजिए, बहुत लोग प्रश्न करते रहते हैं कि हम जब भजन में बैठते हैं तो बहुत गंदी बातें आती है, मन बड़ा चंचल होता है, भाग जाता है। ऐसा प्रारंभ में जब कोई भगवत चिंतन प्रारंभ करता है तो उसका मन विषयों में भागता है, गंदी बातों में भागता है। अब लोग कहते पहले तो हमारा चिंतन बढ़िया होता था, अब चिंतन नहीं होता। तो कोई सिद्ध पुरुष थोड़ी हो गए, तुम्हें जबरदस्ती चिंतन करना होगा। जगत के प्राणी में जहां मन जाए तो इसमें भी भगवान, पदार्थ में मन जाए तो उसमें भी भगवान, जहां जहां मन जाए वहां वहां भगवान देखो, या मन को हटाकर नाम मंत्र में लगाओ। ऐसे भगवत स्मृति जागृत की जाती है, बार बार प्रयास करना होता है। कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि हमसे बड़े पाप हो गए तो क्या हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? तो यहां कह रहे हैं भगवान किसी के पूर्व जीवन को नहीं देखते हैं, वर्तमान के भजन को देखते हैं। पकड़ो इस बात को। अगर वर्तमान में आज आप सुधर गए हो, नाम जप कर रहे हो, तो आप भक्त हो। ये गीता जी में भगवान ने कहा, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा बहुत दुराचारी पहले रहा है, बाद में उसके मन में आ गया कि भगवान के सिवा हमारा कोई कल्याण करने वाला नहीं, हमारा कोई नहीं। तो भगवान कहते हैं मैं उसे साधु ही मानता हूं, उसे साधु बना देता हूं। भगवान किसी के पूर्व जीवन को नहीं देखते। बहुत बढ़िया बात है। कल तक हम क्या करते रहे भगवान नहीं देखते, आज क्या कर रहे हो ये देखते हैं। यदि आज आप भजन में लग गए हो, अच्छे आचरण कर रहे हो, तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान ये नहीं देखते कि पूर्व में पुण्यात्मा रहा है कि पापात्मा रहा है। भगवान वर्तमान में देखते कि मेरा भजन कर रहा है, बस इसी से कल्याण कर देते हैं। पकड़ो इस बात को, तो कभी प्रश्न नहीं उठेगा कि क्या हमको भी भगवत प्राप्ति हो सकती है क्या। हमारा मन यदि श्री भगवान को चाहने लगे तो श्री भगवान हमारे मन में ही आकर बस जाएंगे। भगवान की रूप माधुरी में मन डूबने लगेगा। यथार्थ सत्य, जो भगवान से थोड़ा भी प्यार करने लगे हैं उनके हृदय में भगवान की, उनकी भावना के अनुसार झलक आने लगी है। हृदय में प्रभु के आते ही अनंत जन्मों के संस्कारों का नाश हो जाता है। इसलिए तुम अपने पहले वाले घृणित जीवन को याद भी मत करो और उसको सोचकर जरा निराश भी मत हो। अमावस्या में घोर अंधकार रहता है, पर प्रातः काल में अंधकार नष्ट हो जाता है। ऐसे ही नाम का उच्चारण करते ही तुम्हारे जितने पाप अंधकार हो सब नष्ट हो जाएंगे। तुम चाहो कि एक क्षण भी प्रभु को ना भूलो। अब वर्तमान में ऐसी स्थिति बनाओ। जो प्रभु को नहीं भूलने की चाह करता है कि मुझे ऐसी स्थिति प्राप्त हो कि मैं कभी प्रभु को ना भूलूं, तो सच्ची मानो और कोई बात भगवान सुने ना सुने, ये बात जल्दी सुन लेते हैं। भजन की मांग करो तो बहुत जल्दी भगवान पूर्ण करते हो। भजन जिसका चलने लगा तो फिर लोकांतर के सारी रिद्धियां सिद्धियां सुख वैभव तो उसके चरणों में लौटते हैं। जब हम प्रभु से प्रभु का स्मरण न मांगकर भोग मांगते हैं तभी हमारा भजन रुक जाता है, भजन नहीं चल पाता। यदि हम प्रभु से केवल भजन मांगे तो विश्वास करो ब्याज में सब हो जाएगा। मूल भजन तो आपका बचेगा ही, ब्याज में लोकांतर के भोग आपके चरणों में लुटते घूमेंगे। आप भजन करके तो देखो। अरे घिघियाने की जरूरत नहीं, किसी से मांगने की जरूरत नहीं, भजन करके देखो, सब ठीक हो जाएगा, सब अपने आप बन जाएगा। हम बहुत बड़ी भूल कर देते हैं कि थोड़ा भजन करके प्रभु से कुछ सांसारिक वस्तुएं, स्थितियां, परिस्थितियां बदलने की मांग कर लेते हैं, जिससे भजन छूट जाता है। प्रभु की स्मृति इतनी महान है कि जिन्होंने बैर भाव से प्रभु का स्मरण किया उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। जैसे कंस आदि भगवान से बैर ही तो रखते थे, लेकिन भगवान की स्मृति रहती थी। स्मृति ने उनको भगवत प्राप्ति करा दी। स्मृति में महान सुख है, पर वो जब भक्ति रस से युक्त स्मृति होती तब माधुर्य रस, प्रेम रस का अनुभव होता है। कल्याण तो वैर भाव से स्मरण करने वालों को भी प्राप्त हो गया। यदि आप भक्त हो और ये चाहते हो कि आपकी भागवती की स्थिति बहुत जोर की हो, तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि रोज प्रभु से एक ही बात मांगिए, मुझे अखंड स्मृति दीजिए। अर्जुन जी को पूरी गीता जी सुनने के बाद यही मिला, नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा। स्मृति, प्रभु आप हम पे ऐसी कृपा कर दो कि हमारे हृदय में किसी और व्यक्ति, वस्तु, स्थान की स्मृति न रह जाए, केवल आपकी स्मृति रह जाए।
ये चाह भगवान बहुत जल्दी पूर्ण कर देते हैं यदि उपासक हृदय से ये बात मांगे। भगवान की कृपा से ही ऐसा हो सकता है कि अखंड स्मृति ये कर्म फल से नहीं मिलती है। प्रभु के प्रति निर्भर होकर जो दैन्यता पूर्वक प्रभु से मांगता है और हर समय अभ्यास करता रहता है भगवत स्मरण का, उसको ये स्मृति मिलती है। और स्मृति मिल गई तो इससे बड़ी कोई स्थिति नहीं, हर समय भगवान का स्मरण। प्रभु से मन प्रतिपल नया नया स्वाद लेकर के आसक्त होता रहता है, नवम नवम। प्रभु कभी बासी नहीं होते। जैसे किसी व्यक्ति को देखो तो देखते देखते मन हट जाएगा कि देख लिया बहुत सुंदर है, ठीक है, लेकिन वो एक दिन मन हट जाएगा। और प्रभु की सुंदरता नवम नवम है, प्रभु के नाम का स्वाद नवम नवम है, प्रभु की लीला का स्वाद नवम नवम है, प्रभु के धाम की शोभा नवम नवम है। जैसे आचार्य महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं, नयो नेह नव रंग नयो रस नवल श्याम वृषभानु किशोरी नव पीतांबर नवल चूनरी नई नई बूंदत भींजत गोरी नव वृंदावन हरित मनोहर नव चातक बोलत मोर मोरी नव मुरली जो मल्हार नई गति, सब कुछ नया। तो नवम नवम प्रभु प्रतिपल नवम नवम प्रभु का रूप, प्रियाजू का नवम नवम अबहीं और अबहीं और अबहीं और है। तो कहते हैं जब मन निरंतर स्मृति में डूबता है तो जब प्रभु की रूप माधुरी प्रकाशित होती तो ऐसी नवम नवम कि कभी ये नहीं होता कि रूप बासी हो गया, ये वही रूप है जो हमने अभी देखा था, नवम नवम। इसलिए आनंद की उफान आती रहती है उपासक के हृदय में। ऐसी प्रियता, ऐसा आनंद बिना भजन के नहीं अनुभव में आएगा। इसलिए तुम विश्वास करो, तुम्हें बहुत सुंदर सुख मिलने वाला है, आगे अपार सुख मिलने वाला है। ये थोड़ा दुख का समय काट लो, जब तक जीवन है ये दुख सुख की लहर आती रहेगी, आप इसको सह जाओ, आगे बहुत आनंद है, विश्वास मान लीजिए बहुत आनंद है। जो ये विश्वास कर लेता है वो प्रभु के मार्ग में चलकर प्रभु को प्राप्त कर लेता है। नहीं तो इतने रोड़े हैं कि आप ऊब जाओगे, बहुत रोड़े हैं। जो प्रभु के मार्ग में चलता है तो माया के बहुत से पार्षद अपना प्रभुत्व दिखाने उनके पास आते हैं, महिमा अपनी दिखाने, पर वो किसी वस्तु स्थिति अवस्था प्राणी पदार्थ का प्रभाव स्वीकार ही नहीं करता, क्योंकि भगवत स्मृति परायण है, भगवान की कृपा पर विश्वास है, इसलिए उसको कोई फंसा नहीं पाता। वो नित्य निरंतर प्रभु से घुला मिला रहने के कारण उसकी मस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ता। माया का प्रभुत्व रखने वाले उसे फंसाने की चेष्टा करते हैं, पर उस पर किसी का असर नहीं होता। वो कहीं लिप्त नहीं होता, वो कहीं दुखी सुखी नहीं होता, वो हर समय प्रसन्न रहता है। तुम देखो हर समय प्रसन्न रहते हो? यदि नहीं तो तुम किसी व्यक्ति वस्तु का आश्रय लिए हुए, प्रभु का नहीं। अगर हां तो हर समय प्रभु का स्मरण चलना चाहिए, हर समय प्रभु के आश्रित हो, कि देखना ये आनंद ये प्रसन्नता क्या रूप रखती है। बड़े बड़े मस्त संतों को देखा, मस्त ऐसे उन्माद में मस्त है, उस सुख के लिए ललचाओ। कब तक जन्मते मरते रहोगे, कब तक बार बार दुख भोगते रहोगे, कब बड़ा प्रपंच है ये। भगवान का स्मरण परम पुण्यात्मा पुरुष का हृदय माना जाता है, बहुत पवित्र हृदय, बड़ा पुण्यात्मा हृदय जिसमें भगवान का स्मरण। भगवान का विस्मरण पापात्मा पुरुष, भयानक विपत्ति दुर्भाग्य आते हो। सुदृढ़ निश्चय करो, अब हम भगवान के स्मरण में अपना समय व्यतीत करेंगे। मेहनत करो, कार्य करने के लिए कोई मना नहीं, आप नौकरी करो, किसानी करो, व्यापार करो, पर अंदर अंदर भगवत स्मृति ही सबसे बड़ी स्थिति है। अब चाहे हम जीवित रहें, चाहे हमारे मरण जैसी विपत्ति आ जाए, चाहे सब हमसे हट जाए, चाहे सब हमको नमन करें, अब हम दृढ़ निश्चय करके केवल भगवान के स्मरण करते हुए इस संसार के बीच समय व्यतीत करेंगे। अब हम चूकने वाले नहीं, ये नियम लीजिए। चाहे जीवन रहे या ना रहे, चाहे मरण जैसा कष्ट आ जाए, चाहे सब वियोग हो जाए, सब चले जाए, चाहे सब संयोग हो जाए, सब नमन करें, अब हम प्रभु का स्मरण नहीं छोड़ेंगे। हमारा भजन करते हुए, सेवा करते हुए मन कठोर होता है, प्रेम में नहीं डूबता है, हमसे गलतियां होती रहती है। प्रभु के श्री विग्रह के सामने बैठ करके दूसरे की निंदा कर देना, ऐसा होता है। जैसे श्री जी के सामने बारंडा है, जहां समाधि, वहां बैठे हैं, घंटों बैठे हैं, अब आपस में चर्चा कर रहे हैं, अमुक की, ये अपराध है।
एक की प्रशंसा एक की निंदा, और प्रभु सामने बैठे हैं। बिल्कुल वहां बैठना है तो मंत्र जप करो, नाम जप करो, या पद गान करो जिनमें उनकी लीलाओं का गायन किया गया है। प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी को हाथ जोड़कर उसकी बड़ाई करना नहीं, प्रभु के सामने नहीं। आपने तो बड़ी कृपा की, उस दिन वहां मिले, ऐसा कुछ नहीं। ये सावधानी रखनी है तो सावधान रहना चाहिए। प्रभु के श्री विग्रह के सामने हंसी मजाक अश्लील शब्दों का उच्चारण करना, एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, ये सब नाटकबाजी नहीं तो आए हो धाम में कृपा प्राप्त करने के लिए और बन जाएगा अपराध। प्रभु के श्री विग्रह के सामने अधोवायु आदि का त्याग करना, ऐसा कुछ है, एक झलक लीजिए, बाहर जाइए, वहां मर्यादा है। ये कोई ऐसा नहीं कि मनोरंजन का स्थान हो, इन्हीं की कृपा से हमारा जीवन सतमार्ग में चलता है। और आपसे सच्ची कहते हैं, ये हमारे प्रभु राधा वल्लभ लाल जी, बांके बिहारी लाल जी, राधा रमन लाल जी, ये मूर्तिकार की रचना नहीं, साक्षात प्रिया प्रीतम है। हमारी भावना नहीं बन पा रही इसीलिए, नहीं तो इनके इशारे होते हैं, ये मुस्कुराते हैं, और जो आप बात करोगे उसका उत्तर आपको मिल जाएगा, आपके ही हृदय में बैठकर उत्तर दे देंगे। कई बार ऐसी प्रभु की तरफ से इशारे होते हैं कि साक्षात प्रभु विराजमान है, और आपकी भावना जाकी रही, भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। और सेवा में आपके पास सामर्थ्य है, पर आप साधारण चीजों से प्रभु की सेवा कर रहे हैं तो यह अपराध है। जैसे एक दिन कहा था कि ठाकुर जी के सामने तो चिरौरी रखवा दी, आप पूरा परिवार पकौड़ी हलवा से बाल भोग कर रहे हैं, यह अपराध है। ऐसा नहीं। यदि आपके पास नहीं है तो बाजरे की आधी रोटी से ठाकुर जी प्रकट हो गए धन्ना जी के यहाँ। प्रभु को नहीं चाहिए, वो तो विश्व का भरण पोषण करने वाले स्वयं विश्वात्मा है। पर यदि आपके पास है तो उत्तम उत्तम भोग लगाइए, उत्तम उपचारों से प्रभु की सेवा कीजिए। ऐसा नहीं कि आप अपने लिए वस्त्र बहुत महंगे लाते हैं और प्रभु के लिए ऐसे साधारण कपड़े ले आए, अपने लिए अच्छी भोग सामग्री प्रभु के लिए। ऐसे दुकानों में है, सुपारी किसके लिए लेना है, आपको खाना है तो अच्छी क्वालिटी की रखिए, और अगर पूजा के लिए लेना है तो जो कोई खाएगा नहीं वो रखिए पूजा वाली। सूखे नारियल पूजा के लिए, टून का कपड़ा पूजा के लिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सेवा अपराध है। अपने बच्चे को कैसे आप रखते हैं, देखिए आप बाहर भी जाते हैं तो बोतल में दूध रखते हैं, थोड़ी सी कुछ खान पान के साथ बच्चा है, ऐसे ही अपने ठाकुर जी को समझिए, वो आपके लाडले हैं। जो आप जल पिलाओगे वो जल पिएंगे, जो आप भोग लगाओगे भोग लगाएंगे। सेवा विग्रह में प्रभु आपके अधीन है। अगर सेवा विग्रह में आपने ऐसा बर्ताव किया जो नहीं होना चाहिए तो आपका हृदय कठोर हो जाएगा, आपकी भक्ति बाधित हो जाएगी। वैसे भी आसक्ति होनी चाहिए, जो सेवा विग्रह आपको प्राप्त हुआ उसमें आसक्ति होनी चाहिए। अच्छे से अच्छे पदार्थ देखकर मन ललचा जाए कि मेरी सामर्थ्य तो नहीं, पर अगर सामर्थ्य होती तो आज प्रभु को ये भोग लगाते, आज प्रभु को ये पहनाते, तो आप ये समझो आपको उसका फल मिल गया। चढ़ा नहीं पाए, समर्पित नहीं कर पाए, और उसका फल आपको मिल गया क्योंकि आपने विचार किया ना, भावना की ना, और प्रभु भाव ग्रहण करते हैं। प्रभु को बिना अर्पित किए किसी भी वस्तु को खाना पीना यह सेवा अपराध है। यदि आप गुरुमंत्र लिए हो, ठाकुर सेवा विराजमान किए हो और आप बिना अर्पित किए पाते हैं तो अपराध है। एक बार नंदगांव ब्रज भक्तों के चरित्रों में है, अगर आप बिना भोग लगाए पाते हैं, बिना भोग लगाए जल पीते हैं, जल भी पीना है तो आप अपने गुरुदेव का स्मरण करके नाम लेकर ही जल पीजिए, उनको भाव से अर्पित करके। भोग पाइए तो अर्पित करके, अगर आप अर्पण नहीं करते तो इसमें अपराध बनता है। ये आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा, मलिन कर देगा। बिना भोग लगाए कुछ नहीं पाना, अगर ऐसा नियम रखोगे तो तुम्हारी बुद्धि रोज का रोज भक्ति के रंग में रंगती जाएगी, हृदय द्रवित हो जाएगा। बिना अपने आराध्य देव को अर्पित किए हुए कुछ भी नहीं स्वीकार करना। अगर हमें वस्त्र भी पहनना है तो पहले प्रभु को अर्पित करना है। अगर ऐसी भावना रखोगे तो बहुत जल्दी प्रभु कृपा करके अपनापन आपके हृदय में प्रकट कर देंगे, जो सबसे बड़ी सिद्धि है कि श्री जी हमारी लाडली, जो हमारी, ये भाव आ जाना, हमारे माई श्यामाजू को राज, ये सबसे बड़ी सिद्धि हृदय में आ जाना। जैसे मीरा जी कहते, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। प्रभु को निवेदन किए बिना कोई भी वस्तु खाना पीना ये सेवा अपराध है। और जो ऋतु में सबसे सुंदर फल है, जो अनुकूल मौसम के है, वैसे ही सेवा करनी चाहिए। सर्दी है, थोड़ा गुनगुना जल, वो पदार्थ भोग में लगाएं जो सर्दी दूर करते, क्योंकि आप जैसी भावना करेंगे प्रभु वैसा ही आपको अनुभव कराएंगे। अब कोई कल पूछ रहा था कि
पानी बदलना चाहिए क्या प्रभु के लिए? एक गिलास में रख दिया, 24 घंटे ऐसे रखा है, उसको बदलना चाहिए, ये सेवा हो रही क्या? अरे भाई, पानी थोड़ी रखने के लिए, वो तो समय समय से पिलाना है। और जब शयन कराते हैं तो 2 लड्डू रख दिए, जल रख दिए, जब उत्थापन किए तो उस प्रसाद को विराजमान प्रसादी स्थान में किया, फिर नवीन भोग लगाया उत्थापन का। ऐसे थोड़ी कि सुबह चिरौरी और पानी रख दिया और शाम तक वैसे रखा हुआ है, ये सेवा नहीं कहते, तो प्रमाद स्थिति है। देखो, गांव गली की सेवा वाली बात अलग है, यहां प्रेम की उपासना की बात है, शरणागति की परिपक्वता की बात है। सुंदर सुंदर फल वस्तुएं आई और आपने उनको पा लिया एक लेके, और फिर कहा कि भोग लगा देना, यह अपराध है। अब इसी में एक सावधानी की बात बता रहे हैं। गिरिराज जी की दंडोती परिक्रमा सदगुरुदेव भगवान के साथ लगा रहे थे। जब मानुषी गंगा में पहुंचे तो वहीं पास में सहतूत बिक रहे थे। महाराज जी ने कहा, श्री जी की इच्छा है, सहतूत लाओ। सहतूत लाए, वो इतने इतने खटमिट्ठे से थे। मानुषी गंगा में उनको धोए, महाराज जी ने भोग पात्र में रख करके इतने दिए, बोले पाओ। महाराज जी श्री जी को, बोले ऐसे थोड़ी श्री जी को पवा देंगे, पहले बताओ खट्टे तो नहीं ज्यादा? तो महाराज जी अपराध तो नहीं लगेगा? बोले देखो, हमारे यहां प्रेम की उपासना है, हम हर वस्तु को पहले स्वयं चख के देखते हैं, अगर हमारी लाडली जी के लायक नहीं तो हम भोग नहीं लगाएंगे। अब ये ज्ञान तो हमें पहले था नहीं, क्योंकि पहले था कि बिना भगवान को प्रभु को अर्पित किए हुए एक किनका भी नहीं, क्योंकि सबसे पहले प्रभु। लेकिन ये इससे भी श्रेष्ठ बात है, हमारे लाडली लाल को कहीं ऐसा कोई भोग न लग जाए जो दुखद हो, तो हम पहले कढ़ी चावल रोटी सब सामग्री बनी। अब हम देखेंगे, पहले एक चम्मच निकाले, अलग लिए, हाँ कढ़ी ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक, आज थोड़ा नमक कम है, थोड़ा सा और मिला देते हैं, या चीनी कम है खीर में, थोड़ा सा और मिला, फिर हाथ धोया, आचमन किया, फिर वहां से उसको ठीक किया और फिर भोग लगाया। ये प्रेम की उपासना की। यहां जो बात कह रहे हैं कि अच्छे अच्छे फल लेके उठाए खा लिया, हाँ, अपने स्वाद बुद्धि से अपने उदर पर पोषण के लिए यदि आपने ले लिया है, तो अब आपने कोई भोग सामग्री, लड्डू या पेड़ा रखे हुए हैं श्री जी के लिए, रोज भोग लगता है, और डिब्बा को खोला है, प्यास लगी है, एक पेड़ा लिया, पानी लिया, और वो अमनिया नहीं रह गया। अब आपने ले लिया, पहले तो अपराध लगा कि आपने अमनिया पाया, दूसरा सादा वो पदार्थ जो रखा था वो सब बेकार हो गया, श्री जी के भोग लायक नहीं। बहुत होश में सेवा में प्रभु के श्री विग्रह के सामने पीठ करके बैठ जाना। सामने श्री जी विराजमान है तो उनके सन्मुख होकर के बैठिए या साइड में बैठिए, ठीक उनके सामने पीठ नहीं होनी चाहिए। प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी को प्रणाम करना, जैसे श्री जी के दर्शन करने राधा वल्लभ जी के गए हैं तो आंख बचाइए, किसी को आंख ना मिलने पावे, बड़ा छोटा कोई भी, मन से सबको प्रणाम, बस सीधे प्रभु से आंख मिला लीजिए। अगर वहां गुरु जी पधारते हैं या गुरु स्वरूप महापुरुष कोई पधारते हैं तो श्री विग्रह के सामने से हट जाइए, दूर होकर के फिर उनको लक्ष्य करके प्रणाम कीजिए, पर सामने नहीं। जैसे ऐसे सामने दर्शन करें तो उसमें हम प्रणाम करेंगे तो उनकी दृष्टि हमारी तरफ आएगी, तो हमारे द्वारा ये बाधा पड़ गई उनकी एकाग्र। और दूसरी बात, शास्त्र मर्यादा भी है प्रभु के साथ। अगर आप प्रणाम करते हैं तो कई बार हमने देखा है कि जैसे सदगुरुदेव भगवान दर्शन कर रहे तो हिम्मत ही नहीं थी कि प्रणाम कर लो, क्योंकि उन मतलब वो उनकी कृपा से मन पर इतना शासन था, बिल्कुल पीछे साइड में उनके सामने जाने की, क्योंकि वो आंख जब मिल रही तो फिर बीच में नहीं। जैसे कभी अचानक ऐसा प्रणाम मुद्रा में हुए तो बाहर निकल के कह दिया कि श्री जी के इस दरवाजे से लेकर उस दरवाजे के बीच में कभी भी ये व्यवहार वृत्ति नहीं होनी चाहिए, ये प्रणाम नमस्कार बातचीत लेना देना बिल्कुल नहीं, चाहे हम हो या कोई हो। तो अब उनका आदेश, तो ऐसे नेत्र से प्रणाम किया अपने दर्शन। श्री जी के सामने, श्री विग्रह के सामने किसी को प्रणाम न करना, श्री जी के सामने प्रणाम न करवाना और प्रणाम न करना, केवल श्री जी को प्रणाम करना। हाँ, गुरुदेव हैं तो उनको मानसिक प्रणाम कर, लेकिन उनसे भी प्रार्थना करना, बातचीत करना, कोई सलाह लेना या कोई चर्चा करना निषेध किया जा रहा है। कुशल प्रश्न, उनका स्तवन आदि, क्योंकि उनको विघ्न पड़ेगा। हमारी श्री जी में गुरुदेव में अंतर नहीं, लेकिन इस समय गुरुदेव की दृष्टि श्री जी में है। अगर हम जरा भी बातचीत की, प्रणाम कर रहे तो उनकी चित्तवृत्ति, उनकी दृष्टि हमारी तरफ आएगी, ये हमारे द्वारा अपराध बन गया। हम उनको सुख प्रदान करने के लिए हम छुप जाए, क्यों हमें देखे भी ना और वो श्री जी को देखे। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना, यह सेवा अपराध के अंतर्गत है। सेवक को कभी स्वामी के सिवा किसी की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, ना अपनी ना पराये की, केवल अपने आराध्य देव की बात। किसी की भी निंदा करना,
बिल्कुल नहीं, ये तो घोर अपराध वृत्ति है। पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछुआत, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। अगर हम किसी की निंदा कर रहे हैं तो उसके सारे पाप हमारे पास आ रहे हैं। ये आप सच्ची समझ लीजिए, बिना पाप कर्म किए पाप का बोझा आपके माथे पे लद जाएगा यदि आप किसी की भी निंदा करते। काहे को इतना बड़ा घाटा करते? तो निंदा तो नहीं करते पर सुन लेते हैं, कोई कहता तो दोनों का एक ही फल है, कथन श्रवण का एक ही फल है। जैसे एक पाप आचरण कर रहा है और एक पापाचरण की प्रेरणा दी है, जाओ ऐसा कर लो, और एक कहां जा रहे हो, ऐसा करने जा रहे हो, हाँ ठीक है करो, तीनों को बराबर दंड मिलेगा। कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन। अनुमोदन हाँ हाँ ठीक है, प्रेरक हाँ ऐसा कर दो, और वो जो करता चाहे शुभ कर्म हो तीनों को बराबर फल मिलेगा। अच्छा कहां जा रहे हो, परिक्रमा? अरे भाई बड़े भाग्य की बात है, वृंदावन की परिक्रमा देना अवश्य लगाओ, नाम जप करते हुए लगाना, पूरा परिक्रमा को उसको फल मिलेगा। अच्छा बैठे क्या कर रहे हो, 2-3 घंटे आप ऐसे बातचीत में नाम कीर्तन करते हुए परिक्रमा लगाओ ना वृंदावन के, चलो छाह लगाते, ये प्रेरणा हुई, वो अनुमोदन हुआ और वो परिक्रमा लगा रहे, तीनों को बराबर फल मिलेगा। ऐसे ही पाप कर्म में है, कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन, तीनों को बराबर दंड मिलता है। ये हुए 32 अपराध सेवा के, और 32 उप अपराध। राजा के अन्न का भक्षण करना उप अपराधों में आता है। यदि वो वैष्णव नहीं, भगवत प्रेमी नहीं है तो राजअन्न को निषेध माना गया है। अंधेरे में श्री विग्रह को रखना, जहां श्री जी विराजमान है वहां एक दीपक ही चाहे जल ले, लेकिन जलना चाहिए, प्रकाश रहना चाहिए। अगर प्रभु शयन भी कर गए तो भी एक दीपक जलना चाहिए। अब तो दीपक की बात ही क्या है, अब तो लाइट व्यवस्था है, तो छोटा सा प्रकाश का ऐसा। जो गुरुदेव ने नियम दिए हैं उन नियम के अनुसार आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। मनमानी नहीं, ये मनमानी दिनचर्या का फल होगा गुरु की प्राप्ति, पर भगवत प्राप्ति होगी गुरु प्रदत्त दिनचर्या से। प्रभु के मंदिर में उत्साह पूर्वक प्रभु की सेवा करना, घंटा नाद करना, शंख नाद करना, मृदंग नाद करना, ऐसा। कोई भी अभक्ष वस्तु प्रभु को निवेदन करना ये निषेध है। भगवान ने सब बनाया है तो भगवान को सब हम भोग, हम तो प्याज लहसुन का भी भोग लगा देते, कुछ लोग कहते हैं यह अपराध है। बिल्कुल नहीं, सात्विक भगवान ने आदेश किया है, सात्विक वस्तुओं का भोग लगाइए, इसीलिए निषेध किया जाता है आप ये मत खाइए, आप ये मत खाइए। अरे क्या है, इतनी सी जिब्या है, यहां से स्वाद खत्म है, यहां से स्वाद है नहीं, केवल इतनी जिब्या में जितनी देर रहेगा उतना ही स्वाद है। काहे को इस दुष्ट को इतना चंपल बना दो, ये दूसरों का हत्या करके मांस खाने के लिए राजी हो जाए, दूसरों के जीवन को नष्ट करने वाली बना दे, ये स्वादेंद्री रसेंद्री, इसको, ये बड़ी दुष्ट है, इसको शासन में रखो। कुछ नहीं होना, बस इतने से यहां गया, घाटी के नीचे माटी मल बन गया, कुछ नहीं है, बाहर है तो बेकार, बस उतने ही में स्वाद है। ये आज तक तृप्त नहीं हुए, जीवन हो गया इसको खवाते हुए। किसी और का जूठन अपने प्रभु को भोग नहीं लगाना चाहिए। सब भगवत स्वरूप है, पर जैसे अपने प्रियालाल को भोग लगाना है, बोले वहीं और भी भगवत स्वरूप विराजमान, उनके आगे थाली करके फिर ले गए प्रियाल, यह अपराध है। एक तो अपने आराध्य देव का अनन्य होना चाहिए, और अपने प्रियालाल का भोग चाहे जो कोई पाले, लेकिन किसी और का अपने प्रियालाल को भोग नहीं लगता है। सर्वोपम नवनिवृत्त निकुंज बिहारिणी बिहारी जी का। अब जैसे कोई भोजन आदि बना है और उसको कोई भी जूठा कर दे, कोई भी बच्चा या कोई भी, कैसे उसे प्रभु को हम भोग नहीं लगा सकते। और सेवा करते समय बोलना मना है। जैसे श्री जी को आप स्नान करा रहे, श्रृंगार कर रहे, तो या तो पद गाइए या नाम कीर्तन कीजिए या मंत्र जप कीजिए, बातचीत करते हुए सेवा नहीं, यह अपराध है उप अपराधों में। इतना पाइए कि सेवा पूजा करते समय बार बार वो अधोवायु हो, ये सब, इसीलिए साधक साधक की तरह भोजन पाता है। किसी से छीन करके जबरदस्ती प्रभु की सेवा पदार्थ लाना ठीक नहीं है। श्रद्धा से दिए गए पदार्थ से ही भोग लगे। देखो भगवत मार्ग में टैक्स नहीं लगता, जो सच्चा भगवत मार्ग में कहीं किसी में टैक्स नहीं है। ये हमारी अलबेली सरकार है, सब फ्री। हाँ तुम्हारी श्रद्धा, एक फूल रख दिया, एक फल रख दिया, वो आपस में भोग लगाकर प्रसाद रूप से सेवा में आ जाए। ये करो तो इतने रुपया, यहां पर्चा भरो तो इतने रुपया, यहां तो इतने रुपया, तो रुपये ही है।
सत्य मार्ग नहीं है। सत्य मार्ग श्रद्धा का विषय होता है, टैक्स का राजकीय मार्ग होता है। टैक्स राजकीय मार्ग में लिया जाता है, भागवतिक मार्ग में श्रद्धा चलती। श्रद्धा पूरा तन मन प्राण सर्वस्व समर्पण, ये मार्ग है। इसमें कि हमने इतने भर दिए हैं रुपए पर्चे में, अब हमको ऐसी जगह मिलेगी, वहां बैठेंगे, सुविधा मिले। यहां रुपए से जगह सुविधा और कृपा नहीं मिलती। यहां मन देने से, प्राण समर्पित करने से, अभिमान समर्पित करने से हमारे हरि की कृपा की प्राप्ति होती है। तो किसी से जबरदस्ती, वो जबरदस्ती ही माना जाता है कि अगर तुम्हें अमुक तो फिर भरो इसमें, वो हमारे ठाकुर जी को स्वीकृत नहीं होता। हाँ, भाव से आया है तो देखो शबरी जी जूठे बेर प्रभु को अर्पित कर रहे हैं, वाह वाह करके पा रहे। जूठे का तात्पर्य यही हुआ कि पहले चेक किए कि इस पेड़ का बेर खट्टा तो नहीं है, फिर आचमन किया, फिर वो फल उतार कर प्रभु को पवा रही है। कोई भी पुष्प या गंध प्रभु को अर्पित करना है तो उसे पहले सूंघना नहीं। जैसे इत्र है तो खुद इतनी सौरभ उसमें आ रहे कि आपको पता चल जाएगा कैसा है। अब उसको ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है श्री जी को लगा, नहीं, वो सौरभ आ रहे हैं, खुद पता चल रहा है। आपने पुष्प लिया, सूंघा, फिर वो श्री जी को वो अर्पित करने लायक नहीं है। निषिद्ध पुष्पों से प्रभु की पूजा ना की जाए, जो प्रभु को चढ़ाने के लिए निषेध किए गए हैं। अब जैसे एक प्रभु को निषेध होते हैं तो दूसरे प्रभु को स्वीकार होते हैं। जैसे हमारी श्री जी को धतूरे का फूल नहीं चढ़ा सकते, लेकिन हमारे महादेव जी के माथे पे धतूरे का फूल चढ़ा सकते हैं। तो ये प्रवीणता गुरु जी से आती कि हमारे आराध्य देव को क्या पसंद है। प्रभु के सेवा कुंज में, सेवा में प्रवेश के लिए पूर्ण पवित्रता, वस्त्र पवित्र, ऐसे नहीं कि ऐसे उठे और ऐसे नहीं, पूर्ण पवित्रता से जाइए। अगर कहीं आपने गृहस्थ धर्म का भोग किया है तो वो वस्त्र पूर्ण रूप से धुल करके, पवित्र होकर के ही, उन स्थिति में कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए घर के ठाकुर को भी। रजस्वला धर्म में माताएं बहनें होती, 3 दिन तक सेवा से अलग रहकर भजन साधन करे, भगवत चिंतन करे, लेकिन भगवत सेवा में कोई भी जो वस्तु आने वाली उसका स्पर्श न करे। जो अखंड ब्रह्मचारिणी है, वैराग्य भावना से युक्त है, तो उन्होंने अपने जीवन को ही प्रभु को दे दिया, गृहस्थ धर्म को स्वीकार नहीं किया, इसलिए परम पवित्र भगवत भावना में निरंतर सेवारत है। प्रभु को जो दीपक भी स्पर्श करना उसको अपने प्रयोग में न लावे। प्रभु को कभी किसी शव के साथ यात्रा करना, स्पर्श करना, स्मशान में जाना, तो वस्त्र सहित स्नान करके ही अपने सेवा भवन में प्रवेश करना। अब यहां एक और रहस्य, यदि वो वैष्णव है, विरक्त संस्कार से युक्त है, तो इसके प्राण चले गए हैं, तो शरीर स्पर्श से आप पवित्र होंगे, ना कि स्नान करने की जरूरत है। लेकिन यदि वो गृहस्थ है तो फिर ये प्रक्रिया उसके साथ जाकर फिर लौटते समय वस्त्रों सहित स्नान करें। बिना पवित्र वस्त्र के, धोए वस्त्र के, तो जैसे रात्रि में आप शयन किए हैं, जो वस्त्र पहने हुए उन्हीं से सेवा में नहीं जाना। रात्रि में शयन किए हुए वस्त्रों को धोया जाता है, प्रातः काल उठ करके उन वस्त्रों का त्याग करके नवीन वस्त्र धारण करके दिनचर्या की जाती है। इसीलिए रात्रि में उतने ही वस्त्र पहने जाते हैं जो सुबह प्रातः शौच आदि में जाकर धोए जाते हैं। गुस्से में भर करके किसी से आप गुस्सा हो गए और सेवा करने जा रहे हैं तो रुक जाइए, पहले गुस्सा शांत कीजिए। क्रोधावेश में अंदर मत जाइए। सेवा में लाडली लाल की सेवा करनी, पहले बाहर बैठिए, कोई पद उच्चारण कीजिए, नाम चिंतन कीजिए, अपनी गुस्सा को शांत कीजिए। कभी भी किसी तरह से किसी पशु का मांस, पक्षी का मांस या कोई नशे वाली वस्तु में कभी भी सेवा भवन में प्रवेश ना होने पावे। जैसे कई गृहस्थ जन कहते हैं कि हमारे यहाँ वो लोग नहीं मानते और रसोई ऐसी बनाते हैं मांस आदि की, तो मुझे क्या करना चाहिए? देखो, वो पात्र स्पर्श करने लायक भी नहीं है भगवत सेवक जनों के द्वारा, जो अपने सदगुरु की आज्ञा में रहते हैं, श्री जी की सेवा करते हैं। अब उनके लिए बड़ी समस्या है उस परिवार में, पर जैसे भी बने तैसे देखो, पर वो पात्रों में रांधा हुआ भोजन, जिनमें मांस रांधा गया है, वो कभी ठाकुर जी को या गुरुदेव को अर्पित करना अपराध माना गया है। कभी ऐसा ना करें। हमें तो लगता है उस रसोई में नहीं अमनिया होना चाहिए जिसमें ऐसे पदार्थ रांधे गए हैं। कोई भी उपासक एक गांजा, अफीम, ये नशा करके, कुछ लोगों को तो ऐसा भ्रम हो गया है कि बहुत ध्यान लगता है नशा करके। शराब पिए, नाली में पड़े हैं, लघु शंका कर रहे हैं, बादशाह है,
अगर कृपा हुई तो कुत्ता भी ऊपर लघुशंका कर रहा है, उनको लग रहा है मानो मेघ जो है अमृत वर्षा कर रहे हैं। हाँ, नशे में वो तो दृश्य है, वो तो देखने को मिलते हैं, कोई ये अलौकिक बात थोड़ी है। नशा लिया, आपके सारे यंत्र मूर्छावस्था को, शिथिलता को प्राप्त हो रहे हैं। बोले बड़ा आनंद आता है भजन, भजन में आनंद आता है। भजन में तो आनंद तब आता है जब सावधान और चेतना युक्त होकर मन से लड़ करके प्रभु में चित्त को जोड़ो, तब आनंद की प्राप्ति हो। कोई भी नशा भगवत प्राप्ति करा देता तो शास्त्रों में लिखा होता, कहीं नहीं, सब जगह महापुरुषों ने निषेध किया। कुछ सिद्ध पुरुषों में ऐसी लीलाएं होती हैं, पर उनकी हम होड़ थोड़ी कर सकते हैं। एक महापुरुष थे जो 10 ग्राम संखिया जहर रोज पाते थे। 10 ग्राम, अगर 2-4 बीज संखिया जहर के पालो तो मर जाओगे। तूड़िया बाबा को विश्वास नहीं हुआ, तो जहां सुना वहां गए, उनसे कहा महाराज आप 10 ग्राम संखिया जहर पाते? बोले रोज। बोले 4 बजे पाते हैं? तो बोले हम रुकेंगे आपके पास, देखेंगे। 4 बजे सिलबट्टा में रखा, इतने बीज 10 ग्राम में चढ़े हुए। और बाबा ने देखा कि बोले इतने में तो 150 लोग मर जाएंगे। और बांटा और धो करके सिलबट्टा अपने खप्पर में डाला और पी गए। बाबा ने कहा हमको इसका रहस्य बताओ कि जहर आप पर प्रभाव क्यों नहीं करता? तो बोले आज से थोड़ी खा रहे हैं, हमने बचपन से अभ्यास किया था। एक बीज लेके घसा और चाट लिया। वो एक बीज का अभ्यास करते करते आज 1 तोला 10 ग्राम जहर पचा लेता हूं। ये संतों की लीलाएं होती। कई ऐसे महापुरुष होते हैं जिनमें ये बातें देखी जाती है, पर वो बात साधक को नहीं स्वीकार करनी। वो सिद्धावस्था को प्राप्त महापुरुष क्या लीला करते हैं, अभी कल के सत्संग में था। उपनिषद में आचार्य गुरुदेव अपने शिष्य से कहते हैं, जो मेरे आचरण शास्त्र से प्रमाणित हो वही आचरण करना, सब मेरे आचरण अनुकरण मत करना। भगवान शंकर जगत गुरु हैं। हलाहल विष पान किया, गले में रोक लिया, हम एक घूंट पानी नहीं रोक सकते। एक बूंद घाटी द्वार में चला जाता है तो खोक खोक करने लगते हैं। समुद्र मंथन के द्वारा निकला हुआ हलाहल विष भगवान गले में रोक गए। शरीर में तेल आदि लगा करके भगवान की सेवा में जाना निषेध किया गया है। तेल लगाने का ऐसा स्वरूप है कि नहाने के पहले आप लगा सकते हो, नहाने के बाद रज लगाओ वृंदावन की, तिलक लगाओ और फिर श्री जी की सेवा में जाओ। तो इन अपराधों से मुक्त होकर के हमारी सेवा भावना पुष्ट होती है।